प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिवराज सागर स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार लर्न विद आकाश भारती में। तो बच्चों आइए देखिए, आज हम पढ़ते हैं हिंदी का कक्षा 10 की हिंदी का पहला पाठ, जिसका नाम है पद। और इसके जो रचयिता हैं वो है सूरदास जी, अर्थात इसके जो कवि हैं वो कौन है? सूरदास जी। देखिए पहले बात हम थोड़ा सा सूरदास के बारे में जान लेते हैं कि सूरदास ने किस किस क्षेत्र में कार्य किया है और इनसे कौन कौन से क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। और इनसे जो क्वेश्चन हैं वो कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो आपके बहुविकल्प खंड ए में आते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या क्वेश्चन आते हैं? पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए सूरदास जी जो हैं वे किस शाखा के कवि हैं। तो आप सभी को पता होगा, हाँ, तो किसके? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, दो शाखा होती है, ग्राम भक्ति होती है, कृष्ण भक्ति होती है। उन शाखाओं के बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज आप इतना ही ध्यान रखिए कि सूरदास जी जो है क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, क्योंकि ये जो है किसकी महिमा का वर्णन किया है? कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। साथ ही उनकी सभी बाल लीलाओं का वर्णन किया, जितने भी उन्होंने बचपन में क्रियाकलाप किए हैं उनका वर्णन किसने किया है? सूरदास जी ने बड़ा ही मनोरम तरीके से किया है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि वो पूछता है, एग्जामिनर पूछता है हमसे कि बताइए ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने वात्सल्य रस को वास्तविकता में लाया, यानी अपने अस्तित्व में लाया। तो वो कौन होते हैं? सूरदास जी। अब आप बात करेंगे कि वात्सल्य रस क्या होता है। तो मैंने पिछली क्लास में, रसों की क्लास में बताया था आपको कि वात्सल्य रस का अर्थ होता है जब कोई माता अपने पुत्र या फिर अपने बच्चे के प्रति प्रेम दिखाती है, जो वह प्रेम होता है वही क्या कहलाता है? वात्सल्य रस कहलाता है। तो यही क्या होता है बच्चों? वात्सल्य रस, जो कि सूरदास जी ने बड़े ही अच्छी तरह से बड़ी अच्छी तरह से मनोरम इसका चित्रण किया। इसका क्या मनोरम चित्रण किया है। आइए हम पहला पाठ देखते हैं, कौन सा? पद। पद में क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। देखिए पढ़ते हैं, पहले एक बार इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिर सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिही पाई। अर्थात अब इसका अर्थ देखते हैं कि इसका अर्थ क्या निकल के आता है। और जिस शब्द का मुझे लगेगा कि आपको शब्द का अर्थ नहीं पता, उसको मैं आपको लिखता कर चलूंगा और आप लोग भी नोट करते चलेंगे। ठीक है, देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई, इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा कि आपको पता होगा कमल का मतलब क्या होता है? कमल का पुष्प, जो जिसको हम क्या कहते हैं? जलज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? इसको हम जलज भी कह देते हैं। और चरण का मतलब होता है चरण, चरण। इसका वास्तविक जो शब्द लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बच्चों चरण, अर्थात पैर। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण, इसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, ये उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण लगभग 1 से 2 साल के हैं और अपने माता यशोदा के अंगने में खेल रहे हैं। तो उस समय का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं वो किसके समान लग रहे हैं? चरण कमल के पुष्प के समान लग रहे हैं। और उसी हरि, हरि मतलब क्या होता है? उसी हरि की मैं क्या करता हूं? बंदो, बंदो मतलब होता है वंदना, वंदना करता हूं। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिए, जाकी कृपा पंगु, पंगु का मतलब होता है बच्चों लंगड़ा। क्या अर्थ होता है बच्चों? लंगड़ा। क्या अर्थ होता है बच्चों? पंगु का मतलब होता है लंगड़ा। कह रहे हैं जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अगर भगवान श्री कृष्ण की, वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी क्या लांग सकता है? गिरी। अर्थात गिरी का अर्थ क्या होता है बच्चों? इधर देखिए, गिरी का अर्थ होता है पहाड़ या फिर पर्वत। क्या बच्चों? पहाड़ या फिर पर्वत। तो वो कह रहे हैं अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो वह व्यक्ति एक पहाड़ को भी, वह लंगड़ा व्यक्ति, किसी मतलब लंगड़े व्यक्ति की बात करें यहाँ पर, कि किसी लंगड़े व्यक्ति के ऊपर हो जाए तो वह लंगड़ा व्यक्ति एक ऊंचे पहाड़ को भी लांग सकता है। लांग मतलब कूद सकता है। फिर आगे, यदि अंधे व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक बार इस पूरी लाइन की हम व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि एक बार पूरी लाइन की व्याख्या देख लेंगे तो हमें और भी ज्यादा अच्छा समझ में आया। क्या है? जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, यानी कि अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा किसी लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए तो वह एक पर्वत को लांग सकता है, और अंधे व्यक्ति पर अगर इनकी कृपा हो जाए तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब अगली पंक्ति देखिए, बहिरे सुने गूंग पुन बोले, अर्थात सूरदास जी कह रहे हैं यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा बहरे व्यक्ति पे हो जाए, बहरा, बहिरा मतलब होता है बहरे व्यक्ति पे, जो कानों से सुन नहीं सकता, बहरे व्यक्ति पे हो जाए तो वो सब कुछ सुनने लगता है। गूंगे पुण्य बोले, और गूंगे व्यक्ति पे हो जाए, गूंगा जो बोल नहीं सकता, गूंगे व्यक्ति पे हो जाए तो वो बार बार, पुण्य मतलब होता है बार बार बोलने लगता है।
रंग चले सिर छत्र धराई। और रंग मतलब क्या होता है बच्चों, इसे याद रखने की बात है क्योंकि पूछ सकता है आपसे, इसका पर्यायवाची पूछ सकता है। रंग का मतलब होता है भिखारी। क्या होता है बच्चों, भिखारी। ठीक है बच्चों, रंग का मतलब होता है भिखारी। तो वो कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा किसी भिखारी व्यक्ति पर हो जाए तो वह भी अपने सर पर ऐसा छत्र धारण कर लेता, छत्र किसका, गुमान का या फिर अभिमान का, कि वो भी ऐसा छत्र धारण कर लेता है जैसे कि कोई राजा हो। ठीक है बच्चों, तो एक बार इस लाइन के पूरी बात समझते हैं कि यदि किसी बहरे व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो वो सब कुछ सुनने लगता है, गूंगे व्यक्ति पर कृपा हो जाए तो वो बार बार बोलने लगता है, किसी भिखारी पे कृपा हो जाए तो वो अपने सिर पर ऐसे छत्र धारण कर लेता है स्वयं का, जैसे कि कोई राजा हो। अब अगली पंक्ति देखते हैं, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। सूरदास जी कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, हे मेरे प्रिय परमात्मा, मैं स्वयं सूरदास अपने स्वामी की करुणा में यानी अपने हृदय की करुणा से क्या करता हूं, बार बार वंदना करता हूं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पहला पद्यांश, जो कि आपके पाठ का पहला ही पद्यांश है, इसमें लिख रखा है मैंने, पहला हुआ है। अगर इसके क्वेश्चन बनेंगे, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, पहला यह आएगा कि बताइए इसके लेखक कौन है। तो आपको लेखक दिखाई दे रहे, सॉरी लेखक नहीं कहेंगे, यहाँ पे कवि कहेंगे, कवि दिखाई दे रहे होंगे कौन, सूरदास जी। वो पूछेगा कहां से उद्धृत है, इसका क्या शीर्षक क्या है, तो शीर्षक क्या है बच्चों, पद। और इसमें कोई भी एक शब्द देकर वो आपसे पर्यायवाची या विलोम पूछ सकता है। जैसे इसमें मैंने यहाँ पे पर्यायवाची लिखा है, वो गिरी देगा तो गिरी का मैंने बताया पर्वत या फिर पहाड़। वो देगा रंग, रंग का क्या होता है बच्चों, भिखारी। ठीक है बच्चों, वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख रखा कमल, कमल का मैंने बताया जलज होता है, राजीव होता है, नीरज होता है, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं बच्चों, किसके, कमल के। ठीक है, अब आइए हम अपने दूसरे की ओर चलते हैं, दूसरे पद्यांश की ओर। दूसरा क्या है, अविगत गति कुछ कहत न आवे, जियो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबई सूर सु निरंतर अमित तोष उपजावे, मानी बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सुगम पद गावे। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें फिर से सूरदास जी क्या है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि अभी बताया था किन किन व्यक्तियों पर मतलब महिमा हो जाता है, वो क्या क्या कर सकते हैं। वैसे उससे अगले चरण में भी वो बता रहे हैं कि इनकी महिमा का क्या क्या वर्णन हो सकता है। देखिए, अवगत गति कुछ कहते ना आवे, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, इनकी जो कृपा की व्याख्या हम स्वयं से नहीं कर सकते, यानी इनकी कृपा की जो व्याख्या हम स्वयं से नहीं कर सकते। और इसका दूसरा यह भी निकल सकता है, अगर निकालना चाहें, कि इनकी अगर हम आराधना में लग जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लग जाते हैं, तो उसका भी हम कुछ मतलब उस पूजा का जो स्वाद होता है, जो अनुभव होता है, हम किसी को बयां नहीं कर पाते। देखिए कैसे, जैसे ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। वो कह रहे हैं आप किसी गूंगे व्यक्ति को, गूंगा मैंने कभी बताया था, इसका मतलब गूंगे व्यक्ति को बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा फल खिलाइए, तो वो आपको यह नहीं बता सकता ये कितना स्वादिष्ट है और कितना मीठा है, क्योंकि वह गूंगा है, आपको कैसे बताएगा, वो अंदर ही अंदर मतलब अंदर ही अंदर उसका स्वाद लेगा, आपको बता नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अगर आप आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, तो उनकी वंदना का अनुभव यह इतना आपको अच्छा लगेगा कि आप अंदर ही अंदर महसूस करेंगे, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं पाएंगे। फिर आगे चल रहे हैं, परम स्वाद सबई अमित तोष उपजावे, अर्थात पूरी लाइन की देखते हैं एक बार द्वारा से, परम स्वाद सबई सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण की आप आराधना करते हो, उस निरंकार ब्रह्म की उपासना करते हो, तो क्या होता है, आपके अंदर ही अंदर एक परम स्वाद उत्पन्न हो जाता है। अर्थात स्वाद का मतलब होगा यहाँ पे अनुभव से, आप एक अलग ही अनुभव फील करोगे, इस संसार की मोह से दूर हो जाओगे, आप अपने इष्ट की यानी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मतलब श्रद्धा में या फिर उनकी आराधना में खो जाओगे, और आपको जो है अमित संतोष मिलेगा। तोष मतलब होता है आनंद, या फिर ऐसा आनंद जो कि कभी नहीं मिटे, ऐसा आपको आनंद मिलेगा। सरल शब्दों में ये होगी। फिर अगला देखिए, रूप रेख गुण जुगति बिनु निरालंब कित धावे। आगे सूरदास जी कह रहे हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण किसी के ऊपर कृपा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी को पर्सनल देखते हो, यानी अलग से देखते हो कि ये व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है। वो वही कह रहे हैं, बिना रूप देख के, रेख देख के, गुण देख के, जाति देख के, बिना ही मतलब सब कुछ बिना, यानी ना वो रूप देखते हैं किसी की, ना जाति देखते हैं, ना रंग देखते हैं, ना उसमें कोई भेदभाव, किसी भी व्यक्ति में वो भेदभाव नहीं करते, अपने आशीर्वाद यानी अपनी कृपा बनाए रखते हैं।
और यह कृपा जो है निरालंब बिना रुके आगे को चलती रहती है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सुगन पद गावे। सूरदास जी कह रहे हैं सारी विधियों को, सारे मतलब विधियों को मैंने अच्छी तरह विचारा है, सारे तरीकों को मैंने अच्छी तरह विचार के, सारे समाज को मैंने देख कर, उसके बाद विचारने के ताते मतलब उसके बाद विचारने के बाद में मैंने क्या किया है, सूरदास जी, मैं स्वयं सूरदास जी अपने भगवान श्री कृष्ण के सूर सगुन पद गा रहा हूं। अच्छा, तो इस पाठ का नाम क्या है, पद, इन पदों को मैं गा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या बनेगा, इसमें वही क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए प्रस्तुत जो पद्यांश है उसके कवि कौन है। तो कवि कौन है बच्चों, सूरदास जी। और इसका शीर्षक क्या है, शीर्षक है इसका पद। ठीक है बच्चों, और इसमें एक आध आपको कुछ वो दे देगा, शब्द दे देगा और उसका वो अर्थ पूछ सकता है। ठीक है, या फिर ये भी कह सकता है वो कोई एक लाइन जो है ऐसे करके इस तरीके से अंडरलाइन कर देगा और अंडरलाइन करके क्या आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की आपसे व्याख्या करवाएगा। मैंने बताया था मान के लिए इसकी व्याख्या कराने लगता तो वो क्या कहना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको कि जैसे गूंगे व्यक्ति को हम कोई फल खिला देते हैं और उससे हम ये पता नहीं कर सकते कि यह फल कितना मीठा है और कितना स्वादिष्ट है, ठीक उसी प्रकार हम किसी भगवान की जब आराधना करते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति हमें ये नहीं बता सकता कि वह जो ईश्वर है उसकी आराधना में कितना आनंद प्राप्त होता है हमें। ठीक है बच्चों, तो एक बात और देख लीजिए कि सूरदास के बारे में ये कहा जाता है कि ये जन्मान जो थे अंधे थे, लेकिन कुछ विद्वानों का यह मत है कि ये अंधे नहीं थे। अगर क्योंकि अंधे होते तो इन्होंने इतनी सही रचनाएं की हैं। कौन कौन सी रचनाएं, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य की लहरी, ये इनकी रचनाएं प्रमुख तीन। तो ये कैसे कर ली, तो वो पॉइंट जो है बड़ा ही मतभेद रहा है। ठीक है बच्चों, बाकी आज की क्लास इतनी रखते हैं, हम मिलेंगे अगली क्लास में। और बाकी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दिए जिससे कि सभी बच्चों को इसके बारे में पता चल सके और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सके। धन्यवाद।